7 दिन से देश के हजारों नौजवान बेटे बेटियां कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के बाहर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये पीड़ित हैं देश में नौकरी के नाम पर हुए परीक्षा घोटालों के। और दूसरी तस्वीर, देश में 125 दिनों से अपनी वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे सरकारी बैंकों के 10 लाख कर्मचारियों की, जो अपनी मांग के लिए हड़ताल भी नहीं कर सकते, क्योंकि देश को हजारों करोड़ का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। और देश के आम आदमी की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम सबसे पहले आपके चैनल एबीपी न्यूज ने किया। लेकिन एबीपी न्यूज खबर को दिखाकर बीच में नहीं छोड़ता। एबीपी न्यूज खबर को अंजाम तक पहुंचाता है। खबर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पीछा करता है एबीपी न्यूज। 27 फरवरी को जब कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के बाहर परीक्षा घोटाले की जांच को लेकर छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ, तो 27 फरवरी से अब तक लगातार दिन रात एबीपी न्यूज छात्रों के हितों की आवाज बना। होली पर छात्र घर पर त्योहार छोड़ इंसाफ की लड़ाई दिल्ली में लड़ रहे थे। संवाददाता जैनेन्द्र कुमार, वरुण जैन, निधि श्री झा और आदर्श कुमार सिंह लगातार इन छात्रों की मांग को सरकार के कानों तक पहुंचाते रहे। एसएससी छात्रों और बैंक कर्मचारियों का मुद्दा जब एबीपी न्यूज ने 1 मार्च को उठाया, 24 घंटे के भीतर 6 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल समर्थन की आई। एसएससी के परीक्षा घोटाले पर 5वें दिन जाकर सीबीआई जांच का ऐलान हुआ। जीत हुई उन छात्रों की जो त्योहार छोड़ इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन अभी बैंक कर्मचारियों को वेतन वृद्धि पर न्याय नहीं मिला। इसीलिए आज नौकरी के नाम पर परीक्षा घोटाले के कारण आंदोलन को मजबूर किए गए छात्रों और वेतन वृद्धि लटकाने के कारण हताश किए जा रहे लाखों बैंक कर्मचारियों का मुद्दा लेकर संसद पहुंचा एबीपी न्यूज। हमने इन मुद्दों पर सांसदों से बात की, मंत्रियों से बात की। सबसे पहले खबर अब देश के हजारों छात्रों की, जिन्हें परीक्षा घोटाले पर चाहिए पूरा इंसाफ। सातवें दिन भी कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के बाहर दिल्ली में परीक्षा घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इसीलिए एबीपी न्यूज ने संसद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कार्मिक विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह से सवाल किया कि अगर सरकार सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार हो गई है, तो छात्रों का आंदोलन क्यों नहीं खत्म हो रहा। जो उनकी डिमांड थी एसएससी के संबंधित छात्रों की, वो डिमांड पूरी की जा चुकी है और सीबीआई जांच का आदेश किया जा चुका है। उन्हें अपने घर जाना चाहिए और सीबीआई जांच की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। खैर उनकी इच्छा है, लोकतंत्र में जिस तरह से भी कोई अपना विकल्प तलाशे। सीबीआई की रेफरेंस हो चुकी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, अब उसकी एक प्रक्रिया है, सिद्धांतिक तौर पर उसकी सहमति भी हो गई है। अब इससे अधिक तो और कुछ हो नहीं सकता। सारे बड़े सूझबूझ वाले हैं, समझ रखते हैं, उनको सलाह देने वाले भी बड़े सूझबूझ वाले हैं। हम तो पिछले 6 महीने से कह रहे थे कि भाई अगर कोई धांधली पकड़ी जाएगी, बल्कि ये तो क्राइम ब्रांच को दिया गया था पहले से ही केस कि आप प्रमाण लाइए और आपस में बैठ करके कर लीजिए, लेकिन वो इनको मंजूर नहीं था। बोले नहीं, हमें सीबीआई पे विश्वास है। अब सीबीआई में चला गया, अब बाकी इनकी समझ पर है। सीबीआई जांच का ऐलान करके मंत्री जी कोई एहसान नहीं किया है आपने 7 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों पर, क्योंकि होली पर घर से दूर होकर इंसाफ मांग रहे इन छात्रों को नौकरी के लिए पारदर्शी तरीके से परीक्षा देने को मिले, ये इंतजाम करना सरकार और एसएससी का कर्तव्य है। जब सरकार और कर्मचारी चयन आयोग अपने कर्तव्य नहीं निभा पाए, तभी तो परीक्षा घोटाले के आरोप लगे हैं। और 7 दिन लग जाते हैं छात्रों की मांग को सुनने में, और मांग सुनी गई तो सरकार की तरफ से एहसान जताकर भी अधूरी ही। यही वजह है कि दिल्ली में कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के बाहर देश के बेटे बेटियां भी आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि एक नौकरी पाने के उनके सपने बेच दिए जाने का आरोप है। होली भी इन लोगों ने यहीं पर गुजारी और जाहिर सी बात है होली नहीं मनाई। और उसके बाद का आज का पहला सोमवार है, संसद का सत्र शुरू हो चुका है। सरकार का कहना है कि मांगे मान ली है, सीबीआई जांच होगी, लेकिन छात्र संतुष्ट नहीं है।
जिन छात्रों के पास धूप से बचने का कोई इंतजाम नहीं, जिन छात्रों को कूड़े के ढेर के पास आंदोलन करने के दौरान आराम करने को मिल पा रहा है, जिन छात्रों की पूरी मांग सुनने की जगह आसपास के शौचालय बंद करके आरोप है आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। मेट्रो बंद कर दिया गया, वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया गया, बच्चों की लैट्रिन बाथरूम बंद कर दी गई, खाना बंद कर दिया गया, टेंट नहीं दिया जा रहा है। यह डेमोक्रेसी है क्या? लेकिन छात्र डटे हैं न्याय पाने के लिए, क्योंकि देश के नौजवानों का आरोप है कि सरकार सिर्फ एसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर 2 में परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच कराने की बात कह रही है। एसएससी की तरफ से आयोजित एक नहीं हर परीक्षा में धांधली हुई है, इसलिए सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि 2017 में एसएससी से आयोजित हर परीक्षा में घोटाले की सीबीआई जांच कराई जाए। एसएससी जितने भी एग्जाम कन्वर्ट कराती है उनको पूरी निष्पक्ष सीबीआई जांच करे, A to Z निष्पक्ष जांच करे, जब तक कोई भी एग्जाम नहीं होना चाहिए, सटे लग जानी चाहिए। क्योंकि अगर एग्जाम होंगे, अगर कल को 9 तारीख का CGL का है, वो बच्चे कैसे तैयारी करेंगे जब यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। जब भी प्रिपेयर करते हैं मींस इतनी हाई कट ऑफ चली जाती है एसएससी की कि हम लोग रह जाते हैं, और वो इसलिए चली जाती है क्योंकि ये स्कैम कर रहे हैं एसएससी एग्जाम्स में। और ये सभी एग्जाम से हम ये चाहते हैं कि ये जो एग्जाम्स में वो इस चीज के लिए हमें सीबीआई जांच 16 तारीख को एग्जाम है। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, जब तक सर ये सिस्टम सही नहीं होगा एग्जाम देने का कोई प्रॉफिट नहीं है। आपका विश्वास ही नहीं रहा एसएससी में? यस सर, बिल्कुल ही विश्वास खत्म हो रहा है। जब पेपर ही सर लीक होगा तो मेरा मेहनत तो पानी में जाएगा सर। फिर मेहनत करने विश्वास कैसे कायम होगा आपका? सर जब सीबीआई जांच हो जाएगी, सब कुछ पर्दाफाश हो जाएगा, सामने आ जाएगा तो हमारा विश्वास। देश में कर्मचारी चयन आयोग पर भरोसा टूट गया है छात्रों का, लेकिन नौजवानों को अब भी आंदोलन के लिए मजबूर किया जा रहा है और आधी अधूरी मांगे पूरी करने के बाद उसे छात्रों पर सरकार की कृपा की तरह दिखाया जा रहा है। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, देख रहे हैं ना। गृह मंत्री जी को प्रवेश वर्मा, उदित राज जी, हम रमेश कौशिक जी फोटो खींच रहे हैं, निशिकांत दुबे जी। तो इतना त्वरित जो निर्णय लिया है होम मिनिस्ट्री ने, मोदी सरकार ने, इसके लिए सभी बच्चों को अब इस पूरी जांच में सहयोग करना चाहिए। सरकार क्यों ये भूल जाती है कि इन छात्रों और इनके माता पिता ने वोट देकर सत्ता सौंपी है ताकि जनता को उसका बुनियादी अधिकार सरकार दिलाए। सरकार को जनादेश इसीलिए मिलता है ताकि जनता के साथ कहीं पर कुछ भी गलत ना हो, लेकिन अब तक एक नौकरी की आस में जिंदगी लगा देने वाले छात्रों की पूरी मांगे भी नहीं सुनी गई हैं। एसएससी परीक्षा घोटाले की जांच कोर्ट की निगरानी में हो, इसकी याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जिस पर अब सोमवार को सुनवाई होगी। अब बात देश के सरकारी बैंकों में काम करने वाले 10 लाख बैंक कर्मचारियों की करते हैं और उनके 50 लाख परिजनों के बुनियादी हक की। आप काम इसलिए करते हैं ताकि आपको वेतन मिले और आप घर चला सकें, लेकिन हमारे देश के सरकारी बैंकों में काम करने वाले 10 लाख बैंक कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 3-3 साल तक लटका कर रखी जाती है। हमने 2 बार इस मुद्दे को उठाया है। हम हमेशा कहते हैं एबीपी न्यूज खबर को बीच में नहीं छोड़ता, अंजाम तक पहुंचाकर दम लेता है। इसीलिए आज फिर इस मुद्दे को देश की सरकार के कानों तक पहुंचाने हम जा रहे हैं, क्योंकि एक कर्मचारी ऐसा भी है जो दिन भर बैंक में जनता के लिए काम करता है और फिर देश के लाखों बैंक कर्मचारियों के वेतन से जुड़े हक के लिए शाम को बैंक के बाहर ही आंदोलन भी करता है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आईडीबीआई बैंक में दिन भर काम करने के बाद बाहर आते ये हैं असिस्टेंट मैनेजर अनुराग चंद्रा, जो 3 मार्च से बैंक का काम करने के बाद अपने घर नहीं जाते, बैंक के सामने ही पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। 3 मार्च से देश के सरकारी बैंक आईडीबीआई बैंक के असिस्टेंट मैनेजर अनुराग चंद्रा घर छोड़ चुके हैं। वो दिन भर बैंक में काम करने के बाद बैंक की शाखा के बाहर बैठते हैं। यहीं पर पिछले 3 दिनों से अपनी रात भी गुजार रहे हैं। 3 मार्च से बैंक कर्मचारी अनुराग चंद्रा का जीवन एक आंदोलन में बदल गया है। अनुराग चंद्रा का यह आंदोलन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि देश के 10 लाख बैंक कर्मचारियों को उनका हक दिलाने के लिए है। यहाँ नारों की गूंज नहीं है, लेकिन सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने वाला एक खामोश शोर जरूर है, ताकि देश में 10 लाख बैंक कर्मचारियों को वेतन से जुड़ा उनका हक सरकार दे। नियम है कि हर 5 साल में बैंक कर्मचारियों का वेतन बढ़ना होता है, लेकिन आईडीबीआई बैंक में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों का वेतन 2012 से अब तक
बढ़ा ही नहीं। रात के करीब 8 बज गए हैं। 3 मार्च से जगदलपुर के IDBI बैंक के बाहर इसी तरह का नजारा होता है। दरअसल अनुराग चंद्रा जो इस लड़ाई में शामिल हैं, बल्कि ये कहें कि इस लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं कि बैंकर्स के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है। जगदलपुर IDBI शाखा के बाहर इसी तरह से अनुराग पिछले 3 तारीख से 3 मार्च से रात बिता रहे हैं। कल तक वो चेयर में बैठकर रात बिताते थे। इस पेड़ के नीचे जहां आज उनके साथी बैठे हैं, यहां रात बिताते थे। लेकिन उनके साथी और उनके माँ बाप ने उनसे जिद की कि अगर ये सत्याग्रह, जिसे उनके पिताजी ने सत्याग्रह कहा है, उन्हें लंबा चलाना है तो अपना ध्यान रखना पड़ेगा ताकि उस मुहिम को वो लंबी लड़ाई के रूप में बदल सकें। 2012 से जो हमारा वेतनमान बढ़ा नहीं है, लंबित पड़ा हुआ है, उसको तत्कालीन प्रभाव से दे दिया जाए। जो प्रोविजन कम से कम किया हुआ उतना पैसा तो हमको मिलना चाहिए। अनुराग घर छोड़ बैंक के बाहर आंदोलन करते हैं। साधारण से घर में रहने वाले उनके माता पिता की आंखों में सपने टूटते जा रहे हैं। जिन्होंने सोचा होगा कि बेटा बैंक अफसर बनेगा तो जिंदगी में खुशहाली आएगी, लेकिन वो अपने बेटे के सामने अपना दुख जाहिर कर उसकी लड़ाई कमजोर नहीं होने देते। जब हमने देखा उसको बैठे हुए और पूछा जो तुम सो नहीं पाए हो रात भर, तो नहीं अब ऐसे ही थे, तो तब तो आंखों में आंसू भी आ गए थे। भावुक ही नहीं हुआ तो आंखों में आंसू भी आ गए थे। मन हुआ कि रो लें कुछ देर के लिए, फिर अपने आप पर काबू किया। अपने हक की आवाज उठाने के लिए पहले भी 400 दिनों तक सस्पेंड रह चुके बैंक कर्मचारी अनुराग चंद्रा सिर्फ एक बैंक के कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि देश के 10 लाख बैंक कर्मचारियों को सरकार से उनका हक दिलाना चाहते हैं। क्योंकि देश में बैंक कर्मचारियों के लिए 8वीं वेतन वृद्धि 943 दिन की देरी से लागू हुई, 9वीं वेतन वृद्धि 908 दिन की देरी से लागू हुई, 10वीं वेतन वृद्धि पूरे 30 महीने बाद जाकर कर्मचारियों को मिली। इस बार भी देश के सरकारी बैंक के कर्मचारियों की 11वीं वेतन वृद्धि जो नवंबर 2017 में हो जानी थी, 120 दिनों के बाद भी उसका कुछ पता नहीं। बैंक कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का फैसला वित्त मंत्रालय, सरकार की तरफ से इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और बैंकों की तरफ से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन मिलकर करते हैं। लेकिन सरकार और सिस्टम ने कैसे 10 लाख बैंक कर्मचारियों को अनुराग चंद्रा की तरह मजबूर बना दिया, ये बताते हैं बैंक कर्मचारी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अश्विनी राणा। हमारे यहाँ वेतन वृद्धि 1 नवंबर 2017 से ड्यू है। 6 महीने पहले यूनियंस ने एक मांग पत्र IBA को, जो कि एक बैंकर्स की बॉडी है जो नेगोशिएट करती है यूनियन के साथ, उनको दिया था। उसके बाद से लगभग 10 बैठकें यूनियंस और IBA के बीच में हो गई। लेकिन पहली बात है कि दुर्भाग्य है कि 10 बैठकों में से 6 बैठकों में नॉन फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर डिस्कशन हुआ, लेकिन अभी तक भी IBA की तरफ से उस नेगोशिएशन के लिए, वेतन की बात करने के लिए कोई मीटिंग का अभी तक आह्वान नहीं है। इसके बाद ABP न्यूज ने बैंक कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के मुद्दे पर मुंबई में IDBI बैंक प्रबंधन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और संसद में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल से बात करनी चाहिए। तो देखिए क्या पता चलता है। बैंक कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की अगर बात करें तो IDBI बैंक ने करीब 5 सालों से अपने कर्मचारियों में के वेतन वृद्धि में कोई वृद्धि नहीं की है। नौबत यहां तक आ गई है कि कुछ कर्मचारी अनशन तक पर भी बैठ चुके हैं और जिन्होंने अपने अधिकार की मांग की उनको जो है सस्पेंड तक करने की नौबत आ गई। IDBI बैंक के एक कर्मचारी हैं अनुराग चंद्रा, जो कि अनशन पर हैं और वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इन सब मुद्दों पर हमने मुंबई के IDBI बैंक के मेन ब्रांच, जो कि यहाँ पर कप परेड में है, वहाँ पर हमने जाकर के अधिकारियों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन वो एक दूसरे पर टालते रहे। इसके बाद हम फिर संसद पहुंचे। इस बार विपक्ष के सांसदों से बैंक कर्मचारियों के हक पर सवाल किया, पूछा सरकार के सामने आवाज क्यों नहीं उठाते। बैंक कर्मचारी उनका भी तो बढ़ना चाहिए, काफी सालों से उनका वेतन नहीं बढ़ा है तो वो बढ़ना चाहिए। प्राइवेट बैंक और नेशनलाइज बैंक में बहुत सा फर्क है, तो इन लोगों जो मांग है ये मांग जायज़ मांग है और सरकार को
इसके ऊपर देखना चाहिए कैसे ये हल निकल सकता है, क्योंकि लोग स्ट्राइक में नहीं जा सकते, स्ट्राइक में जाने से पैसा कट जाता है। तो ये बहुत प्रायोरिटी देकर इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बैंक कर्मचारी का जो तनख्वाह बढ़ाने का जो मांगे हैं ये बहुत पुराने मांग है और उसको सरकार को पूरी विचार करना चाहिए, क्योंकि 7th पे कमीशन जब दूसरे सरकारी कर्मचारी का तनख्वाह बढ़ा दिया और उसका रिविजन हुआ तो बैंक कर्मचारी को भी एमोल्यूमेंट्स में रिविजन होना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं संसद में बैंक कर्मचारियों का मुद्दा विपक्ष उठाता है? क्यों नहीं सरकार खुद बैंक कर्मचारियों के बुनियादी हक को दिलाती है? सरकार को जनादेश जनता को अधिकार दिलाने के लिए मिला है, तो फिर क्यों दिल्ली में हजारों छात्रों को और जगदलपुर में बैंक कर्मचारी अनुराग चंद्रा को लाखों कर्मचारियों के हक के लिए आंदोलन करना पड़ा है? अगर आंदोलन से अधिकार मिलेंगे तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है? इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है कि बैंक कर्मचारियों की वेतन की असमानता दूर हो और केंद्रीय कर्मचारियों की तरह वेतन आयोग की तर्ज पर बैंक कर्मचारियों की सैलरी वृद्धि हो। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में धांधली के आरोपों पर सरकार छात्रों की पूरी मांगों को सुनकर एक वृहद जांच का ऐलान करे। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज जरूर उठाइए। 1 मार्च को रात 10 बजे भी हमने छात्रों और बैंक कर्मचारियों का मुद्दा उठाया था। पूछा था सांसदों का वेतन भत्ता तो बढ़ गया, लेकिन बैंक कर्मचारियों की सैलरी क्यों अटका रखी जाती है? इस पर घंटी बजाओ के दर्शकों को सुन लीजिए। जिस देश के छात्र नौकरी के लिए सड़क पे उतर रहे हैं, प्रदर्शन करना पड़ रहा है, यह देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, गवर्नमेंट बदलती रहती है, अल्टीमेटली आपको जरूरत हमारी ही होगी। मेरा मानना है कि यह गरीबों की सरकार नहीं है, यह अमीरों की सरकार है। जी, आपको बेरोजगारों को काम देने के लिए भेजा था, भूखमरी के लिए नहीं, रोजगार के लिए भेजा था। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं।